हेलो फैंडम, मैं हूं आपका दोस्त वेजिटा और फाइनली फ्रीजा ब्लैक ने आके सबके होश उड़ा दिए और उसी के साथ गोहान की बेस्ट न्यू फॉर्म भी आ गई है और उसी के साथ न्यू सीजन भी आने वाला है और उसी के साथ मांगा भी हिएटस पे चली गई है। मतलब नवंबर दिसंबर तक कोई न्यू चैप्टर नहीं आएंगे और ठीक उसी के साथ अब न्यू स्टोरी पे काम शुरू हो चुका है, क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी के एनिमेशन डायरेक्टर चिकाशी कुबोटा ने कहा है कि मैं वापस आऊंगा। अब उन्होंने सेंस में कहा है कि वो किसी से मिलने वापस आएंगे या फिर स्टाफ में वापस आएंगे, वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अब ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे अगले साल कभी भी देखा जा सकता है। और आपको कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो आप लोगों को चौंका देंगी, एनिमे के बारे में ही नहीं लेकिन ब्लैक फ्रीजा और इन सब के बारे में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और मेरे चैनल पर भी। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, अब आ गया है। अगर आप मांगा को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे लात मुक्के चला दो एकदम, जिससे कि आपको मिलती रहे ड्रैगन बॉल से जुड़ी ऐसी ही ऑसम चीजें और मेरी फैन मांगा सबसे पहले। तो अब जल्द ही ड्रैगन बॉल सुपर हीरो हिंदी में आने वाली है और सब उसको देखने वाले हैं और थैंक्स टू ऑल द एनिमे कम्युनिटी फॉर दिस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मूवी आ गई जिसमें गोहान की बीस्ट न्यू फॉर्म है और उसके बाद जब आप लोग मूवी देख लोगे तो मुझे खुद बता देना, क्योंकि पिकोलो ऐसा कहता है कि जो गोहान की बीस्ट फॉर्म है वो गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और गोकू की अल्ट्रा ईगो से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि टाइमलाइन कुछ इस तरीके से इन चीजों की सेट है। और अब ब्लैक फ्रीजा एकदम से आता है, गोकू की दोनों पावरफुल फॉर्म्स को एक साथ ऐसे कंट्रोल करता है जैसे वो कभी अपनी फ्रीजा आर्क में किया करता था ड्रैगन बॉल जी के टाइम पे, और उनको इस तरीके से देख के जाता है जैसे कि गोकू और वेजिटा इतने घटिया लेवल के फाइटर हों और फ्रीजा कुछ ज्यादा ही ऊपर हो, क्योंकि गोकू और वेजिटा देखो सीरियस नहीं थे, फ्रीजा की न्यू फॉर्म थी, वो दोनों शॉक थे। तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कह सकता और अब फ्रीजा और गोकू वेजिटा के बीच वो वाली लड़ाई नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, लेकिन फ्रीजा के मन में अब भी कुछ नेगेटिविटी है जो वो शो करता रहेगा, क्योंकि ब्रॉली मूवी में गोजिटा ने जो फ्रीजा की बेइज्जती करी थी वो देखने लायक थी। पता नहीं बहुत से लोगों को याद होगा भी या नहीं। तो हमारे पास फ्रीजा है, उसकी न्यू फॉर्म है। ओरेकल फिश ने कहा है कि कोई न्यू स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर आएगा जो फ्रीजा नहीं है बिल्कुल भी, और वो एकदम से यूनिवर्स में आएगा। तो वो गोजिटा भी हो सकता है दोबारा से, क्योंकि गोजिटा टेक्निकली कभी इस यूनिवर्स में रहता ही नहीं है, वो जब गोकू और वेजिटा फ्यूजन करते हैं तभी रहता है, और उस टाइम पे कोई विश मांग ले तो वो बहुत कम चांसेस वाला केस है। और रही बात एनिमे की, तो बहुत सारी आर्क्स हैं, मोरो आर्क हो गई, ग्रेनोला आर्क हो गई, इतनी बड़ी आर्क है ये, इस पे आराम से बहुत सारे एपिसोड्स बन सकते हैं और बहुत अमेजिंग एपिसोड्स, क्योंकि हमने अब तक ये गोकू की ओमेगा इंस्टिंक्ट फॉर्म भी एनिमेशन में नहीं देखी है और ये देखने में किस तरीके की होगी वो तो एनिमेशन बनने के बाद ही पता लगेगा। ऊपर से अभी यूनिवर्स 11 का जिरन कहाँ है और बहुत सारे अच्छे फाइटर्स, क्योंकि अगर फ्रीजा ने ट्रेनिंग करी है तो जिरन भी ट्रेनिंग करेगा और उसी के साथ यूनिवर्स 6 के साइयंस भी ट्रेनिंग कर रहे होंगे। तो एनिमे के कंटेंट के लिए तो भर के चीजें हैं। तभी टोयोटारू और टोरियामा सर उन्होंने कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली है, जिससे कि स्टोरी पे वो लोग अच्छे से काम कर सकें, उसको प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर में बहुत ज्यादा लूप होल्स रह चुके थे, जिसकी वजह से फैंस हमारी तरह बहुत कंफ्यूज हो जाते थे कि यामोशी कौन है, कौन सी टाइमलाइन चल रही है, कब हो क्या रहा है, बू की आर कब खत्म हुई, ये कब शुरू हुई। बहुत से लोगों को अब भी कंफ्यूजन है इसमें, थोड़ा मुझे भी। लेकिन अब मैं आता हूँ एक चीज पे जो उससे शायद आप भी एग्री करो, जो ब्लैक फ्रीजा है उसकी फाइट अगर गोहान के साथ हो जाए तो ये बिल्कुल ही ऐसी चीज होगी जो सबको एक्सपेक्टेड है। फ्रीजा सैयन से चिढ़ने वाला एक सैयन से लड़ेगा और वो सैयन गोकू का लड़का होगा, जिसके पास एक ऐसी न्यू फॉर्म है जो पिकोलो के हिसाब से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से ज्यादा ताकतवर है, और फ्रीजा के पास भी ब्लैक फॉर्म है, उसके कैसे अटैक्स होंगे, क्या उसने न्यू टेक्निक सीखी है, और ये गोल्डन से एकदम ब्लैक पे जाने का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों ऐसा हुआ है, क्या हमारे राइटर्स ने सोचा हुआ है, वो सारी चीजें उसमें देखने को मिलेंगी। और गोहान बीस्ट भी अभी फुल पावर हमने नहीं देखा है, वो जस्ट मूवी में आया और उसने सेल को मार दिया, और सेल की कंडीशन भी ऐसी है मूवी में कि तुम मूवी में देख ही लेना। मैं क्या ही स्पॉइलर दूं, वैसे तो बहुत लोगों को पता लग ही गया होगा, लेकिन जो मूवी देखने में मजा आएगा हॉल में वो नेक्स्ट लेवल होगा। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि उस मूवी को हिंदी में देखो सिर्फ, और कोशिश करना अगर ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे हैं किसी के पास तो वो अपने दोस्तों को टिकट दिलाओ या खुद दोबारा मूवी देखने आओ, क्योंकि रिस्पॉन्स तगड़ा रहना चाहिए यार। अब ऊपर के ऑफिशियल्स ने हमें वो चीज दे दी है, अब हमें उन्हें शो करना है कि हाँ यहाँ पर इस चीज की वैल्यू की जाएगी अब से, पहले जो हुआ वो हुआ, ठीक। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। न्यू एनिमे आएगा वो ट्विटर पे आग लगी जाएगी, तुम्हें पता है स्पॉयलर्स हर चीज के आ ही जाते हैं। और रही मेरी फैन मांगा की बात, तो अगला चैप्टर तुम्हें पहले से जल्दी इस बार देखने को मिलेगा। और भाई देखो, बहुत सारे लोग गोकू की मौत के बाद थोड़े से उदास हैं, लेकिन अगर तुमने उस चैप्टर को ढंग से देखा हो, बारडॉक ने क्या क्या कहा है, तो तुम्हें तब पता लगेगा कि गोकू के साथ असल में हुआ क्या है।
अगर तुमने वो कट कट करके देखा होगा ना तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे ट्विस्ट हैं जो तुम्हें अच्छे से देख के समझने ही पड़ेंगे। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, अब आ गया है। अगर आप मांगा को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे लात मुक्के चला दो एकदम, क्योंकि उससे मिलेगा मुझे मोटिवेशन और आप लोगों को अच्छी अच्छी मांगास। और वैसे भी इंडिया की सबसे पहली ड्रैगन बॉल फैन मेड मांगा है तो उसको सपोर्ट करना तो बनता ही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।